इस वीडियो में ठीक है मैंने आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बारे में हर एक चीज़ समझाई है। आप अगर जब भी रेंज बाउंड ट्रेड करते हैं फिर चाहे वो मिनी रेंज हो या फ्लैट रेंज हो कुछ भी हो, तो वो उसके अंदर मतलब जो ट्रेडिंग होती है वो किस तरह से की जाती है। फिर रेंज बाउंड के अंदर जोन्स हो गए, चाहे वो बाइंग जोन हो सेलिंग जोन हो, और फिर चाहे उसके अंदर के इन बिटवीन लेवल्स हो गए, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मैंने हर एक चीज़ को प्रॉपर ड्रॉ करके अच्छे से समझाया है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपको रेंज बाउंड ट्रेडिंग के बारे में बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेड करते हो तो देखो उसमें क्या है, कैंडल बाई कैंडल हमें ट्रेड करना पड़ता है। तो फिर वो चीज़ें कैंडल बाई कैंडल मार्केट किस तरह से टूट रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कब क्या हो रहा है, वो चीज़ें हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर पूरा वीडियो देखना, सीखना, समझना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं लाइव सेशन में। पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ समझाया है, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं लाइव सेशन में। यहाँ पर हम अगेन एक लाइव सेशन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में मार्केट की हर एक चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रीवियस में जो कैंडल्स बन चुकी है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ में मार्केट में आगे क्या हो सकता है उस सिचुएशन को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ठीक है, अभी देखो मार्केट में प्रीवियस में क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा था बट थोड़ा सा टूट टूट कर चढ़ा, जैसे कि आप देख सकते हो बीच बीच में रेड कैंडल्स है। उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड मूव दिया, और करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है हम ज़रा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने बॉटम में क्या किया कि जो रेड कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट था, मतलब जो भी रेड कैंडल सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे थी उसके विक के पॉइंट को मैंने यहाँ पे टारगेट करके मैंने हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट अभी क्या है कि एक छोटी सी रेंज बना के चल रहा है। ठीक है, और इसी रेंज के अंदर मार्केट काफ़ी टूट भी रहा है। तो जो ये मैंने अभी करंट में हॉरिजॉन्टल सेट किया है, ये अभी इस करंट सिचुएशन के लिए एक बाइंग लेवल या बाइंग जोन की तरह काम करेगी। जोन किधर से कहाँ तक का होगा वो मैं बाद में ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम अमाउंट को बढ़ा लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ थोड़ा ताबड़तोड़ एकदम ट्रेडिंग करने वाला हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं फुल अमाउंट डालने वाला हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा अच्छे से हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। ठीक है, और ये देख लो जैसे बॉटम में क्या हो रहा है कि मार्केट एक बाइंग सिचुएशन बना के काम कर रहा है, और टॉप में क्या है कि सेलिंग सिचुएशन बना के काम कर रहा है। नीचे से बाइंग कैंडल्स आना शुरू हो रही है और ऊपर से क्या है कि रेड कैंडल्स आना शुरू हो रही है। ठीक है, तो इतनी सिंपल बात तो अभी आपको समझ में आ जानी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी कि जो अभी करंट में रेंजिंग सिचुएशन है तो इसका टॉप एंड बॉटम क्या रोल प्ले कर रहा है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत क्लियर बता दी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी हम इन बिटवीन में देखते हैं कि क्या हो रहा है, और एकदम टॉप में जो सेलिंग जोन है उस ऑलमोस्ट उस जोन को ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल अगेन। ओके, ठीक है, तो देखो जो मैंने बॉटम के लिए किया वही मैंने टॉप के लिए भी किया। टॉप का जो मतलब रेड कैंडल का जो टॉपेस्ट पॉइंट था उसको लेकर के मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया। अभी एक और ले लेते हैं जिससे कि टॉप के सेलिंग जोन को हम पकड़ पाए। ओके, जो करंट की ये रेंजिंग सिचुएशन है मार्केट की, उसमें जो टॉप का सेलिंग जोन है उसको मैंने कवर कर लिया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो टॉप की जो दोनों हॉरिजॉन्टल है इसके अंदर जो है ये एक प्रॉपर एक सेलिंग जोन है। यहाँ से रेड कैंडल्स आना स्टार्ट हो रही हैं इसके आसपास या इसके अंदर या इसके थोड़ा सा ऊपर भी, जैसे अभी मार्केट गया था। तो इस एरिया से क्या हो रहा है कि मार्केट जो है रेड कैंडल्स देना शुरू कर रहा है, मतलब यहाँ से सेलिंग ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं इसकी कोई फॉलोअप कैंडल आती है क्या। जैसे कोई करंट, जैसे ये करंट में रेड कैंडल्स बन रही है तो हम देखते हैं इसकी जो फॉलोअप कैंडल होगी वो किस तरह से होगी, और इन बिटवीन में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में देखेंगे कोई बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या। ठीक है,
तो मेरे को तो फुल अमाउंट डालना है इधर हर एक ट्रेड पे। बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, जो भी ट्रेड चूज़ करूँगा मैं बहुत परफेक्ट ट्रेड चूज़ करने की ट्राई करूँगा और उस पर मैं अपना ऑलमोस्ट फुल अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो हम ज़रा देख लेते हैं अभी जैसे मार्केट ये इन बिटवीन आने की कोशिश कर रहा है, तो इन बिटवीन में कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या, हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं ज़रा इस करंट वाली कैंडल को क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं। ये देखो जैसे बड़े साइज़ में बनने की कोशिश कर रही है, ऑलमोस्ट एक हेल्दी साइज़ की कैंडल बनने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। तो देख लेते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं, फिर देखते हैं इन बिटवीन में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, जो कि मेरे को तो दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं कॉल के लिए ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ क्यों। ओके, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले चुके हैं। ठीक है, अभी देख लो ये ट्रेड जिस पॉइंट पे किया है मैंने, आप यहाँ पे देख लो मिडल में क्या है, एक छोटी सी बाइंग सिचुएशन मार्केट क्रिएट कर रहा है। अभी जैसे आप प्रीवियस में देख सकते हो कि दो छोटी ग्रीन कैंडल इसी पॉइंट से निकली है, दो छोटी ग्रीन कैंडल्स उधर निकली हैं और करंट में अगेन मार्केट आके उसी जगह पे अपना क्लोजिंग प्राइस हिट किया, उसी बाइंग सिचुएशन के पास में। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रेड मतलब एक ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो छोटी छोटी आएंगी तो ऑलमोस्ट 2 या 3 रेड मतलब ग्रीन कैंडल आ सकती हैं, बट यहाँ पे अगर एक एवरेज साइज़ की आएगी तो ऑलमोस्ट एक शायद एक ही ग्रीन कैंडल इधर आए, क्योंकि उसके जस्ट प्रीवियस की जो रेड कैंडल है ना वो थोड़ी सी हेल्दी है। और ये देख सकते हो ये दो ग्रीन कैंडल हैं जो प्रीवियस में यहाँ पे बाइंग सिचुएशन क्रिएट की। तो हम जो है इसी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड किए। मार्केट इन बिटवीन जैसे टूट रहा है, हम उस सिचुएशन को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे और हमने यहाँ पे एक शेव शॉट निकाल लिया। ठीक है, अभी जैसे देखो ये अगेन रेड कैंडल्स आ रही है, डेफिनेटली इसको आना चाहिए क्योंकि उस ग्रीन कैंडल के जस्ट पीछे एक हेल्दी रेड कैंडल है। तो उस सेलिंग कैंडल का जो फॉलोअप कैंडल होना चाहिए वो डेफिनेटली आना चाहिए। और इन बिटवीन रेंज में मार्केट किस तरह से टूट रहा है मैंने वो आपको दिखा दिया। ठीक है, अभी जैसे मार्केट ये बॉटम में आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि इधर क्या होने वाला है, क्योंकि बॉटम में इधर एक बाइंग सिचुएशन है, मतलब ये एक बाइंग जोन है। ठीक है, तो इधर हम देख लेते हैं, इधर भी हम इस बाइंग जोन को मतलब ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे बाद में। अभी मैंने वहीं पे अगेन लगा दी हॉरिजॉन्टल, जहाँ मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्लोज होता है या इसके नीचे। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है ये मतलब उसी जोन के मतलब उसी जोन को ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि जिस पॉइंट को लेकर के मैंने यहाँ पे ये अपनी हॉरिजॉन्टल बॉटम की ड्रॉ की है, मेरे हिसाब से तो मोस्ट पॉसिबली इधर तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, चाहे वो डेड कैंडल्स के साथ आए या छोटी छोटी कैंडल्स के साथ में आए, मेरे को तो अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है। और ये 1 2 3 थर्ड राउंड में मार्केट इधर आया है, तो शायद मेरे को लग रहा है कि इसके आसपास तक तो मार्केट डेफिनेटली आएगा। तो अभी अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर अपनी बनाएंगे रिवर्सल के लिए तो जल्दबाजी हो जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया जिससे कि एक फ्रेश चार्ट आ जाए और थोड़ा सा वेट भी अपना हो जाए। देखो बाइंग सिचुएशन जो मार्केट में नीचे से बन रही है उसका एग्जैक्ट कोई मतलब परफेक्ट पॉइंट नहीं है। प्रीवियस दो में तो था, बट थर्ड में क्या है, मार्केट बहुत पावरफुली सेलिंग कैंडल्स के साथ इधर आया है। तो डेफिनेटली मतलब कुछ ये देखो जैसे ये रेड कैंडल से एक आ गई, देखो उसी मतलब जो बॉटम में मैंने हॉरिजॉन्टल सेट किया उसी से रिजेक्शन खा के ऊपर क्लोज हो गई। फिर भी अभी थोड़ा सा स्पेस बाकी है, हम देख लेते हैं। ये देखो जैसे मार्केट उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ना, जो अपना बॉटम का बाइंग लेवल है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं, इसका भी क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं, देन हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ट्रेड अपनी लॉस में चली गई तो फिर क्या ही होगा सोचने से। इसलिए हम थोड़ा पेशेंटली ट्रेड चूज़ करेंगे, अपनी हमारी ट्रेड जो भी होगी बहुत पेशेंटली हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ज़रा क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं। परफेक्ट, तो यहाँ पे मैं जो है कॉल के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा
और नीचे आ जाए तो मैं पूरा लगा दूँ, परफेक्ट, ठीक है। ये बढ़िया, यहाँ पे देखो मैंने अच्छी खासी, ये डेफिनेटली एक अच्छी कैंडल बनेगी। मेरे को कंफर्मेशन जैसे ही मिल गई, मतलब देखो प्रीवियस वाली तो एकदम डेड साइज़ की बनी, ठीक है, प्लस ये थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग भी हो गया, तो मेरे को समझ में आ गया कि अब मार्केट अगेन जो बॉटम का थोड़ा सा जो मतलब गैप है उसको फिल नहीं करेगा, इस बार तो नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्या है कि गैप अप ओपनिंग दे दी। और ये देख सकते हो अपना लाइव अकाउंट है पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड ले ली, और ट्रेड देख लो अपनी कितनी अच्छी ज़बरदस्त वाली शॉट जा रही है। ओके, अभी जैसे यहाँ पे मार्केट मतलब ये जैसे जा रही है इन बिटवीन के उस लेवल के पास में जहाँ पे हमने अभी ट्रेड किया था। अभी देखते हैं यहाँ से मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्या मतलब किस तरह से चल रहा है। देखो थोड़ा सा वेट करना है, रेंज बाउंड में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई अनयूजुअल कैंडल आती है, जैसे कि कोई नॉर्मल साइज से अलग कैंडल आती है, जैसे कि अभी हमने जिस कैंडल पे ट्रेड किया वो कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई, तो इसके जस्ट बाद तुरंत हमें ट्रेडिंग में नहीं लग जाना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सब्र करना है, ठीक है। और प्रीवियस में मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में आया, फिर एक रेंजिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो नेक्स्ट पॉसिबल जो हो सकता है कि मार्केट जो ब्रेक करेगा वो अगेन डाउन के लिए ही ब्रेक करेगा। और वो चीज़ कैसे पता चलेगी, ये तो जस्ट एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रिडिक्शन है, कैसे पता चलेगी हम देख लेंगे तब, जब अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या ये एक बाइंग मोमेंटम के साथ मार्केट ब्रेक कर रहा है, जैसा जो कि नहीं हो रहा है कि मार्केट देख लो यहाँ पे ऊपर के सेलिंग जोन से ये रिजेक्शन खा के मार्केट एक छोटी सी मतलब ग्रीन कैंडल इधर बना दिया। तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कोई ख़ास, मतलब बायर्स इधर मेरे को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं दिख रहा है। तो जो भी हो सकता है वो शायद डाउन साइड के लिए ही हो, जो अपना एनालिसिस था। अब उसके लिए भी थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ओके। और हमारा बैलेंस जो है वो $11,609 हो चुका है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि अब ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि दो ही ट्रेड में मैंने फुल 100% अमाउंट इन्वेस्ट कर करके जो है अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। तो यहाँ पे अभी भी अगर मैं ट्रेड करूँगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, मतलब ग्रीडीनेस हो जाएगी। और ये देख सकते हो जो बॉटम का बाइंग जोन है, ठीक है, इधर ही से मतलब बाइंग जोन का जो लेवल है इधर ही से मार्केट ऊपर गया, जो कि मेरी नज़र में था एकदम प्रॉपर तरीके से, और वहीं से मैंने अपनी एंट्री भी बना ली। मेरे को समझ में आ गया वो वीक वाला पार्ट अभी नहीं फिल करेगा, अभी शायद ये फिल कर सकता है। अभी जो करंट वाली ग्रीन कैंडल बन रही है, ये अगर इस सेलिंग जोन को क्रॉस करके निकल जाती है, ठीक है, एक बड़ी कैंडल बन जाती है, देन थोड़ा सा अप साइड के लिए मूव बन सकता है। बट अगर ये नहीं बनती है तो फिर यहाँ पर जो भी होगा वो डाउन साइड के लिए होगा, ठीक है। ये देखो जैसे कोशिश तो कर रही है ऊपर जाने के लिए, बट फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देख लेते हैं हम, ये देखो, आप देख रहे हो, ये हो गया वो मिडल का पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात की थी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस में एक ट्रेड किया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। वो लेवल ये देख लो आप। अब यहाँ पे देखो इसी के अंदर अगर मार्केट क्लोज कर देता है, ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस जो कि हिट होने वाला है ऑलमोस्ट, इसी के अंदर अगर हिट हो चुका, ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, जो भी होगा भैया वो डाउन साइड के लिए ही होगा डेफिनेटली। मेरे को नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अब ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो ग्रीन कैंडल वो बन रही थी, वो अगर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती और टॉप के सेलिंग जोन को क्रॉस कर जाती, ठीक है, और फिर अगर उसकी एक फॉलोअप ग्रीन कैंडल आ जाती, देन डेफिनेटली मार्केट ऊपर के लिए थोड़ा सा सफ़र कर सकता था। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो मिडल में ही क्लोजिंग प्राइस हिट करवा दी अपना। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी अच्छी हेल्दी सेलिंग कैंडल्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। हमको अब ट्रेड नहीं करना तो बाहर में जाए। और देख लेना मार्केट जो नीचे का ये बाइंग जोन है ना, वहाँ तक मार्केट आना चाहिए। इस बार हो सकता है कि उस विक वाले जो एम्प्टी एरिया था ना, जो एरिया बॉटम में विक वाला एम्प्टी एरिया है, तो उसको इस बार शायद मार्केट फिल कर ले डेफिनेटली, ये क्योंकि ये 4th राउंड में मार्केट उधर ही आ रहा है।
3 राउंड तक मार्केट आया, टॉप के ही लेवल से मार्केट ऊपर चला गया, बॉटम में सिर्फ विक छोड़ता चला गया। अभी शायद ये मार्केट जो है इस विक एरिया को फिल कर ले, और अगर ऐसा करता है देन डेफिनेटली डाउन साइड के लिए एक अच्छा मोमेंटम या एक अच्छा मूव आ सकता है फॉर श्योर। देख लेते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस किधर हिट होता है, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। ये देखो, ये उसी जो विक वाला एम्प्टी एरिया था, खाली एरिया था, उसको देखो मार्केट कैसे फिल कर रहा है। और ये अगर, ओहो, अगर देखो ऐसे ही अगर ये फिल कर लेता है, और जैसा कि बहुत हेल्दी साइज़ में ये बनी है, तो यहाँ पे देखो ये, क्योंकि ये एक बाइंग जोन है और ये उसका लास्ट वाला जो एकदम बॉटम का लेवल है, तो हो सकता है इधर मार्केट रेस्पेक्ट करके एक ग्रीन कैंडल भी बना दे, और बना भी अगर ग्रीन देगा तो उसके बाद भी फिर डाउन साइड ही मूव चलेगा, क्योंकि ये जो 2 रेड कैंडल्स आई हैं ये बहुत क्लियर बता रही हैं कि यहाँ पे जो भी होने वाला है वो अगेन मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड के लिए जाने वाला है। तो हो सकता है वो मोमेंटम के साथ जाए, क्योंकि इस बाइंग जोन पे मार्केट जो आया है और यहाँ पे ये जैसे रेस्पेक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा बायर्स को डायरेक्ट एग्जॉस्ट कर रहा है। ये आप देख रहे हो, इसने विक के एरिया को कंप्लीट कर लिया, और फिर जो बॉटम का जो अपना विक वाला लेवल था, ठीक है, उस लेवल को ये क्या कर रहा है, अब रेस्पेक्ट कर रहा है। और रेस्पेक्ट करने का सीधा सा मतलब, बाइंग जोन पे एक ग्रीन कैंडल इस तरह से आने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे ये बायर्स को एग्जॉस्ट कर रहा है। और अगर बायर्स इधर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जैसा कि ये ग्रीन कैंडल अगर बन जाती है, तो नेक्स्ट मूव जो हो सकता है वो डाउन साइड के लिए हो सकता है, और पॉसिबली एक मोमेंटम के साथ मार्केट जा सकता है, क्योंकि रेंज के अंदर तो मार्केट अभी बहुत टूटा, बहुत ज़्यादा ही टूटा, ठीक है। और इस रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगा, या जब भी ऐसी रेंज कुछ ब्रेक होती है, तो मार्केट चलता है फिर मोमेंटम के साथ में। ओके, तो हो भी सकता है। तो अपने को तो ट्रेड नहीं करना। ये देखो रेड कैंडल बनने की कोशिश कर रही है, देख रहे हो आप, तो जो देख लेना, ये ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए ही करेगा। तो जितना भी मैंने बताया है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सीखना, दूसरी बार में देखना और प्रैक्टिस करना। रेंज के बारे में मैंने बहुत कुछ समझा दिया इधर, कि कैसे इन बिटवीन भी ट्रेड कर सकते हैं, कैसे टॉप एंड बॉटम में ट्रेड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों को सीखना, समझना, प्रैक्टिस करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में।